दोस्तों, मंगल ग्रह को लेकर हैरान कर देने वाली खबर आती रहती हैं। कभी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है, मंगल ग्रह पर भी इंसान रहते हैं, मंगल ग्रह पर एलियंस रहते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग खुद को मंगल ग्रह का निवासी बताते हैं। और इसी बीच एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी ने दावा किया है कि वो 17 साल मंगल ग्रह पर रहकर धरती पर वापस लौटा है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आदमी ने जो दावा किया है लोग ना चाहकर भी विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये एक नौसेना का अफसर है। दोस्तों, ये बात आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन दोस्तों वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रही हैं। मंगल ग्रह पर एलियंस के मौजूदगी की तलाश हो रही है। नासा वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन होने के कई सबूत भी मिल चुके हैं। बताया भी जाता है कि नासा मंगल ग्रह की कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी जानता है जिससे पूरी दुनिया अनजान है। नासा अंदर ही अंदर मंगल ग्रह पर कुछ खतरनाक मिशन को अंजाम दे रहा है और इसी बीच एक शख्स ने बड़ा खुलासा किया है। मंगल ग्रह को लेकर कई ऐसे शख्स हैं जो कि बड़े दावे करते हैं। आपने इससे पहले भी सुना होगा, एक लड़का जिसका नाम था बोरिस्का, जो खुद को मंगल ग्रह का निवासी बताता था। उसका कहना था कि उसका धरती पर पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और आदमी ने मंगल ग्रह को लेकर बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि वो मंगल ग्रह पर 17 साल रहा है। उसे एक अर्थ डिफेंस फोर्स की तरफ से मंगल ग्रह पर भेजा गया था। इस शख्स ने खुद का नाम रैंडी क्रेमर बताया है, जिसे कैप्टन काय के नाम से भी जाना जाता है। रैंडी क्रेमर का दावा है कि वो अंतरिक्ष के लिए बनी एक सीक्रेट नौसेना का हिस्सा रहा है, जिसे अर्थ डिफेंस फोर्स नाम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन चलाता है। कैप्टन का कहना है कि वो 17 साल मंगल ग्रह पर पोस्टेड रहा और करीब 3.5 साल तक एक सीक्रेट मिशन पर रहा। रैंडी क्रेमर का यह भी कहना है कि अर्थ डिफेंस फोर्स मंगल ग्रह पर 5 मानव कॉलोनी भी बनाया हुआ है, जिसमें रहने वाले लोग मंगल ग्रह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन उन लोगों को मंगल ग्रह के निवासी यानी एलियन से उन्हें बड़ा खतरा था। अर्थ डिफेंस फोर्स की तरफ से मुझे चुना गया था। रैंडी क्रेमर ये भी कहते हैं कि वो केवल 4 साल के थे जब उन्होंने प्रोजेक्ट मून शैडो नामक कार्यक्रम के माध्यम से सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग शुरू की थी। वो लगभग 300 लड़कियों और लड़कों में से एक थे जिन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुप्त रूप से तैयार किया गया था। रैंडी क्रेमर कहते हैं कि जब वो 1987 में 17 साल के हो गए तो उन्हें मार्स डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए भर्ती किया गया था, जिसका उद्देश्य मंगल पर पहले से मौजूद 5 मानव कॉलोनी की रक्षा करना था। रैंडी क्रेमर का यह भी कहना है कि हमें बताया गया था कि मंगल ग्रह के जो निवासी हैं यानी जो एलियन हैं वो एक जंगली जानवर हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये प्रजातियां काफी बुद्धिमान हैं। रैंडी क्रेमर आगे बताते हैं कि अर्थ डिफेंस फोर्स की तरफ से जो मंगल ग्रह पर 5 मानव कॉलोनी बनाई गई हैं, उनकी रक्षा के लिए मुझे इन एलियन से लड़ाई भी करना पड़ा था। रैंडी क्रेमर का यह भी कहना है कि मानव कॉलोनी के लोग और मंगल ग्रह के मूल निवासी लड़ते लड़ते थक गए थे। उसके बाद दोनों शांति चाहते थे और उसके लिए एक संधि पर हस्ताक्षर भी किया गया था। जब मानव कॉलोनी के लोग और मंगल ग्रह के निवासी यानी एलियन के बीच समझौता हो गया कि अब भविष्य में लड़ाई नहीं होगी, तो उसके बाद रैंडी क्रेमर कहते हैं कि अर्थ डिफेंस फोर्स की तरफ से हमें धरती पर बुला लिया गया था। रैंडी क्रेमर कहते हैं कि अर्थ डिफेंस फोर्स अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से सेना के जवानों को इस मिशन के लिए चुनती है। एक्सोन्यूज टीवी को दिए गए इंटरव्यू में रैंडी क्रेमर दावा करते हैं कि उन्हें 3 तरह के स्पेस फाइटर
और 2 बॉम्बर प्लेन उड़ाने का ट्रेनिंग दिया गया था। रैंडी क्रेमर का कहना है कि यह ट्रेनिंग गुप्त मून बेस, ल्यूनार ऑपरेशंस कमांड और सन के चंद्रमा टाइटन पर हुई। उनका दावा है कि 20 साल के बाद वो इस नौकरी से रिटायर हो गए। उनका रिटायरमेंट समारोह चंद्रमा पर हुआ, जिसमें अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड समेत कई वीआईपी ने भाग लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रैंडी क्रेमर जो बात कह रहे हैं वो सच है? हमें मान लेना चाहिए? दोस्तों, रैंडी क्रेमर इतने बड़े पोस्ट पर होकर इतनी बड़ी बात कह दी है, इसलिए लोगों को विश्वास भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात को लेकर कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।